जय श्री गुरुदेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी सच्चाई को उजागर करेगा। क्या आपकी सच्चाई आपकी है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट? यह कहानी है कि कैसे इंसान को सदियों से प्रोग्राम किया गया है, कैसे हमें हमारी अपनी ताकत, अपनी आत्मा, अपने असली स्तर से दूर कर दिया गया। धर्म, मजहब और सिस्टम के नाम पर हमें कंट्रोल किया गया। लेकिन अब वक्त है अपनी सच्चाई को फिर से ढूंढने का, अपनी ताकत को जगाने का और उस मायाजाल मैट्रिक्स को तोड़ने का जो हमें बांधे हुए है। सदियों से सत्ता का खेल सिर्फ तलवारों या पैसों से नहीं जीता गया। असली जीत तो दिमाग पर कब्जा करके हुई। सत्ताधारी समझ गए थे अगर लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब आसान है, और इसके लिए उन्होंने बनाया एक तगड़ा हथियार, कहानी। एक ऐसी स्टोरी जो हमें हकीकत से दूर ले जाए, हमें डराए और हमें कंट्रोल में रखे। मैकियावेली, वो पुराना सियासत का जादूगर, कहता था लोगों को प्यार से बांधने से बेहतर है उन्हें डराओ। हिटलर का प्रचार मास्टर गोइबल्स कहता था 1000 बार बोला गया झूठ सच बन जाता है। रेडियो, अखबार और फिल्मों से लोगों के दिमाग में नई हकीकत ठूस दी गई। आज के समय में अब मास मीडिया, सोशल मीडिया और एल्गोरिदम ये सब काम संभाल रहे हैं। न्यूज फीड, वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग हैशटैग सब हमें बताते हैं कि क्या सोचना है, क्या मानना है। सच को झूठ के शोर में डुबा दिया जाता है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सूचनाओं की बाढ़ में सच को गायब कर दो। भ्रम इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि ये सीधे हमारे दिल और दिमाग की कमजोर नस को टच करते हैं। इंसान को चाहिए सुरक्षा, अपनापन और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब। जब ये चीजें खतरे में लगती हैं तो हम ऐसी कहानियों को पकड़ लेते हैं जो हमें सुकून दें, और यहीं सत्ता वाले अपनी स्टोरी बेच देते हैं जो डर, भ्रम और कंट्रोल से भरी होती है। आजकल का भ्रम और भी स्मार्ट है। ये सिर्फ झूठ नहीं बल्कि आधा सच, ट्विस्टेड फैक्ट्स और नॉन स्टॉप रिपीट का खेल है। एक स्लोगन, एक वायरल मीम या एक ट्रेंड, ये सब हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए काफी है। फ्रेंच थिंकर जैक एलुल इसे सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग कहते थे। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा दिमाग किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। कैसे शब्द बन गए हथियार। आजादी, सुरक्षा, देशभक्ति, ये शब्द सुनते ही कुछ फील होता है, लेकिन इन्हीं शब्दों को सत्ता ने हथियार बना लिया। दमन को संरक्षण बता दो। यहीं से शुरू हुआ भ्रम का खेल। पुराने जमाने में किंग्स, पोप, राजा, महाराजा और पुजारी मिलकर कहानियां करते थे। हमारा रास्ता ही सही है, बाकी सब गलत। धर्म, मजहब और रीति रिवाजों के नाम पर लोगों को डराया गया। 20वीं सदी में नाजियों ने झूठ को बार बार दोहराकर सच बना दिया, और विरोध करने वाला देशद्रोही बन जाता है। सवाल पूछने वाला सिस्टम का दुश्मन। यह सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रुका। यह खेल संस्कृति, धर्म और यहां तक कि हमारी अपनी सोच तक में घुस गया। सोचिए कितनी बार हमने कुछ ऐसा माना या किया जो असल में हमारा था ही नहीं। वो बस मीडिया, परंपरा या सिस्टम ने हमारे दिमाग में डाला था। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक हम अपने अवचेतन को नहीं समझते वो हमारी जिंदगी चलाएगा और हम उसे किस्मत कहेंगे। अब बात करते हैं सबसे गहरे कंट्रोल की, आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग। धर्म और मजहब को सत्ता ने टूल बनाया ताकि हमारी आत्मा तक कंट्रोल हो जाए।
मैकियावेली की ट्रिक थी, शासक को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दैवीय दिखना चाहिए। जब हमें लगे कि सत्ता ईश्वर की चुनी हुई है तो हम सवाल कैसे उठाएंगे? पुराने जमाने में राजा और पुजारी मिलकर कहते थे, हमारा रास्ता ही ईश्वर तक जाता है। युद्ध, कानून और सजा को पवित्र बता दिया जाता था। आधुनिक समय में अब धर्म का पुराना जादू फीका पड़ गया तो नया मॉडल सामने आया, सतही आध्यात्मिकता। सेल्फ हेल्प किताबें, मोटिवेशनल स्पीच और मेडिटेशन एप्स, ये सब हमें जागृति का लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन असल में सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये विद्रोह नहीं बल्कि चिल करने का माहौल बनाते हैं। जब बात आत्मा को कंट्रोल करने की आई तो दो बड़े सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए, इस्लाम और ईसाइयत। इनका कोड था, एक अंतिम पैगंबर या ईश्वर का पुत्र, एक पवित्र आसमानी किताब जो हर जवाब देती है, और एक डर का सिस्टम, मानो वरना सजा, आज्ञा मानो वरना नरक। ध्यान, समाधि और आत्म जागरूकता को शक का नाम दे दिया गया। कहा गया, ईश्वर तक का रास्ता सिर्फ हमारे जरिए है। इससे क्या हुआ? हमारी आत्मा पर ताला लग गया। हमें बाहर के खुदा की तलाश कराई गई और अपनी अंदर की रोशनी को भुला दिया गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। एक साधारण सा योग इस मैट्रिक्स को चकनाचूर कर रहा है। गुरु सियाग सिद्ध योग। यह कोई धर्म नहीं, संगठन नहीं, न कोई किताब, न कोई रस्म रिवाज, बस एक मंत्र और ध्यान। कैसे काम करता है? हम मंत्र को जपते हैं, ध्यान करते हैं और हमारा शरीर खुद जवाब देता है। हमारी ऊर्जा जागती है, हमारा शरीर कंपन करता है, स्वयं योग करता है और मैं कौन हूं का जवाब हमें अंदर से मिलता है। इसमें न कोई पुजारी चाहिए, न कोई मंदिर। हम खुद रास्ता हैं, हम खुद मंजिल हैं। गुरु श्री रामलाल सियाग कहते हैं, सत्य तुमसे छिपा नहीं, तुम ही उसमें छिप गए थे। ये योग हमें बाहर के भगवान की तलाश से वापस अपनी आत्मा तक ले जाता है। सदियों से चला आ रहा मायाजाल अब टूट सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जागना होगा। सवाल पूछो, न्यूज, मीम्स या ट्रेंड्स को आंख मूंद कर मत मानो। खुद की आवाज सुनो, खामोशी में बैठो, ध्यान करो और अपने अंदर की सच्चाई को सुनो। वैरायटी देखो, अलग अलग सोर्स से जानकारी लो, अलग सोच वालों से बात करो, पढ़ो और समझो। अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, उनके अंदर सत्य कहां है इसकी खोज करो, और कौन सी बातें मिलावटी हैं उन्हें पहचानो और उन्हें दरकिनार करके सत्य आत्मसात करो। अंत में हमारी सच्चाई हमारी ताकत है। सवाल यह नहीं कि सत्ता कितनी ताकतवर है, सवाल यह है कि हम अपनी सच्चाई को कब लिखेंगे। गुरु सियाग सिद्ध योग हमें वो चाबी देता है जो हमारी आत्मा का ताला खोले। हमारा अंतर मन ही अब हमारा गुरु है। हम ही रास्ता हैं, हम ही मंजिल हैं। साहस करें, अपनी कलम उठाएं और अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता हमें किसी की कठपुतली नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का क्रिएटर बनाती है। जय श्री गुरुदेव।